टोटल बजट का आप 50% से ज्यादा खर्च कर सकते हैं। मकान एक सिक्योर चीज है जो आपके पर्सनालिटी को स्टेब्लिश करने का काम करती है। मकान खर्चा नहीं होता, मकान को खर्चे में कभी भी नहीं गिना जाता। मकान प्रतिष्ठा और गुडविल से जुड़ा हुआ एक वर्ड है, और इसलिए दुनिया में सबसे सस्ता लोन मकान पर ही मिलता है। दुनिया में कुछ भी हो जाए, आदमी मकान नहीं बिकने देता। और जब रेट डिसाइड होती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक कैसे डिसाइड करते हैं? किसको पता है? तो कमर्शियल बैकग्राउंड से है आपको कोई बता सकता है? मकान ये इंटरेस्ट रेट होते हैं ना, हाउस होल्ड का इतना, मकान पर इतना, ज्वेलरी पर लोन का परसेंटेज इतना, आपको बता सकता है कैसे डिसाइड होती है? सॉरी, नहीं, कितना परसेंट होता नहीं, डिसाइड कैसे होता है? जमीन या बिजनेस मेरी आप समझ नहीं पा रहे, मैं बताता हूँ कैसे डिसाइड होता है। जमीन या बिजनेस जितने भी लोन दिए उन लोन में किस लोन का एनपीए ज्यादा हो रहा है? एनपीए मतलब जो परफॉर्म नहीं कर रहा पैसा, यानी डूबने के कगार पर पड़ा हुआ। तो जो पैसा जिस लोन में ज्यादा डूबता है वहां की इंटरेस्ट रेट ज्यादा हो जाती है। जहां पर पैसा कम डूबता है वहां की इंटरेस्ट रेट हमेशा कम होती है। तो मकान लोन में कहा गया है कि यहां पर पैसा डूबना ना के बराबर होता है, क्योंकि बैंक सिक्योर रहते हैं, बैंक के पास प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट रहते हैं, और आदमी इज्जत के अंतिम समय तक ये कोशिश करता है कि मकान न बिके, और वो कभी डिफॉल्टर नहीं होता। इसलिए इंटरेस्ट रेट हमेशा हाउस लोन की कम होती है। सबसे ज्यादा पर्सनल लोन की ज्यादा होती है। पर्सनल लोन लग्जरियसनेस के लिए यूज होता है ना? जैसे मैं 55 इंच का टीवी लूंगा, टीवी तो तेरे पास पहले भी है, लेकिन आप 55 इंच का लेना चाहते हैं लग्जरियस लोन, तो आदमी भावनात्मक डिसीजन लेते हैं और फिर उसको चुका नहीं पाते। तो पर्सनल लोन जब डूबते हैं तो फिर धीरे धीरे बैंक उसकी इंटरेस्ट रेट बढ़ा देते हैं कि यार ये डूबता ही इतना है तो इसकी इंटरेस्ट रेट इतनी तो करनी पड़ेगी, क्योंकि जो डूबा रहा है उसकी वसूली भी उन लोगों से की जाएगी जो दे रहा है। ठीक है, जैसे इंटरेस्ट रेट डिसाइड होती है। तो मकान प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ विषय है, और मकान में लेने में कभी कोई नुकसान हो ही नहीं सकता। मकान में बनाया गया कभी भी नुकसान की गणित होती ही नहीं। इसलिए मकान का किसी और चीज से कंपेयर नहीं करें। मकान का मतलब घर से है, सेकंड प्रॉपर्टी से नहीं है। एक मकान पहले ही है, दूसरा मकान और है, तो वो प्रॉपर्टी है। घर की बात है जिसमें फैमिली रह रही है, और जीवन का सबसे ज्यादा भाग आपको सबसे पहले मकान बनाने का काम करना है। कार आए या ना आए, मकान घर का होना चाहिए। और ये दिमाग में अगर आपने फिट कर लिया तो आप स्टेब्लिश हो जाएंगे समाज के अंदर। क्योंकि कभी भी किसी से भी लोन मांगने गए तो सबसे पहले देखते हैं कि घर के मकान में रहता है कि नहीं रहता बंदा। अगर सगाई समझ में गए तो लड़की वाले देखेंगे कि लड़के के पास खुद का घर भी है कि नहीं है। घर सीधा आपके जीवन से जुड़ी हुई विषय। इसलिए मकान पर किया हुआ खर्चा नहीं है, ये स्पेशल इन्वेस्टमेंट है। इसलिए मकान पर ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। मकान को नंबर 1 प्रायोरिटी पर रखना है। मकान होने से आप समाज में स्टेब्लिश हो जाएंगे और फिर आपको रोक नहीं पाएंगे। थर्ड, गोल्ड। यहां पर कोई भी आपको सलाह नहीं देगा, और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट वाला तो कभी भी सलाह नहीं देगा कि आप गोल्ड में खर्च करो। लेकिन इतिहास गवाह है कि पिछले 80 सालों में दुनिया में सबसे बड़े रिटर्न कहीं से आए हैं तो गोल्ड से आए। पिछले 80 सालों में दुनिया में सबसे ज्यादा रिटर्न अगर किसी एक जगह से आए हैं तो गोल्ड से आए हैं, क्योंकि 80 साल पहले गोल्ड की रेट 126 रुपए 10 ग्राम की थी, और वो कितने गुना हो गया। लेकिन गोल्ड इन्वेस्टमेंट के दो फायदे क्या है गोल्ड इन्वेस्टमेंट के? गोल्ड इन्वेस्टमेंट के 2 फायदे हैं कि जब गोल्ड लेते हैं ना आप, बीवी भी खुश हो जाती है, और इन्वेस्टमेंट 2 फायदे के साथ। बीवी सोचती है मेरे लिए ले रहा है, और आप सोचते हैं कि इन्वेस्टमेंट होगा।
और आपको आश्चर्य होगा कि आज भी हिंदुओं के घर पर जब भी या किसी भी हिंदुस्तान में किसी के घर पर टेंशन होते हैं तो 90% टेंशन गोल्ड की वजह से खत्म होता है। अल्टीमेट इमरजेंसी में गोल्ड निकलता है और जीवन में बड़े बड़े संकट को हार लेता है। इसलिए गोल्ड को हमेशा इन्वेस्टमेंट की लिस्ट में रखना है। बीबी जब भी कहे कि मुझे सोने की चेन दिला दो तो टेंशन नहीं लेनी है। बीबी भी खुश और इन्वेस्टमेंट भी हो गया। आपके मन की बात कर रहा तो गोल्ड ऐसा इन्वेस्टमेंट है जिसमें सारी चीजें होंगी, जिसमें परिवार में समृद्धि भी आएगी, बीवी भी हमेशा खुश रहेगी और आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ता जाएगा। और गोल्ड एक मेटल ऐसा है जिसका पिछले 80 सालों में रिकॉर्ड तोड़ ग्रोथ हुई है। दुनिया में शेयर ऊपर नीचे हुए हो, प्रॉपर्टी ऊपर नीचे हुई हो, लेकिन गोल्ड को अभी तक कोई बीट नहीं करता। इसलिए गोल्ड का इन्वेस्टमेंट पावरफुल इन्वेस्टमेंट होता है। इसलिए भी पावरफुल होता है कि बीवी भी खुश, इमरजेंसी में भी काम आता है, तुरंत केस भी किया जा सकता है और रेट भी सबसे ज्यादा बढ़ती है। इन चार दुनिया के किसी इन्वेस्टमेंट में एक साथ नहीं।